स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, कल जो वीडियो गया था क्लास 10th का लेसन 5 का उसमें ब्लर आ गया था बेटा और काफ़ी शिकायत मिली, तो इसलिए वो वीडियो मैं फिर से बना के आपके पास भेज रहा हूँ। ये लेसन 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें पैरा 4 से आप लोगों को पढ़ना था। ये स्क्रीन पे आपके पैरा 4 है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ इसको। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड, इसकी कहानी मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ अपने स्टडी रूम में पैसे के लेने की आवाज़ को सुने तो एक डंडा लेकर के गए और दरवाजे को खोले तो देखते वहाँ कोई नहीं है। यहाँ से ये लेसन स्टार्ट हो रहा है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे समझ में आया दैट द रूम अपीयर टू बी इम्पटी, कि रूम पूरी तरह से इम्पटी है। रूम अपीयर टू बी इम्पटी। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उसकी पत्नी दोनों डेस्क के नीचे देखे। एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दों के पीछे देखे। इवन अप द चिमनी, और चिमनी में जा करके देखे। चिमनी मतलब होता है पुराने ज़माने में घरों के अंदर ही आग जलाने का स्थान बनता था, जहाँ एक बड़ा सा पाइप लगा होता था मोटा सा, जिसको जहाँ से धुआं निकलता है। चिमनी तो वहाँ एक आदमी छुप सकता है, वो काफ़ी प्लेस वाला जगह होती है, वो काफ़ी उसमें रूम होता है, काफ़ी जगह होती है, काफ़ी स्थान होता है। तो वहाँ भी जा कर के देखे। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, और लेकिन उन्हें किसी भी व्यक्ति की कोई साइन, कोई निशान वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा। येट फिर भी द डेस्क हैड बीन ओपनड, डेस्क पूरी तरह से खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो घर खर्च का धन रखा हुआ था, हाउस कीपिंग मनी माने धन, घर खर्च का जो पैसा रखा हुआ तो मिस हो गया था, अर्थात वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बहुत ही असाधारण घटना, बहुत ही असाधारण घटना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जीमैन बार बार कह रहा था इतना असाधारण घटना है, इतना विचित्र घटना है कि कोई आदमी दिखाई भी नहीं पड़ा, धन लेने की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है और पैसा गायब हो गया। बट इट वॉज नॉट सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये घटना उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, उतना असाधारण नहीं था, जितना कि कुछ देर बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ, कुर्सी के साथ हुआ। क्या हुआ उस सुबह? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी दोनों जल्दी, सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था, ये देख करके, जबकि वो अक्सर बंद रहता था। यूजुअली इट वॉज सेट एंड लॉक्ड, साधारणतः ये हमेशा बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और अगर उसके रूम में कोई व्यक्ति प्रवेश करता था तो वो फ्यूरियस हो जाता था। फ्यूरियस मीन्स क्रोधित हो जाना। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गो टू बी मिस्ड, और इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, हम यहाँ पे द अपॉर्चुनिटी सीम टू गो टू बी मिस्ड, इसको मैंने एडवर्ब टू, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद इन्फिनिटिव टू, ये दोनों जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो देखने में इसका जो फॉर्म है वो असर्टिव सेंटेंस का है, लेकिन वास्तव में अफर्मेटिव सेंटेंस का लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये है नेगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं? ये नेगेटिव वर्ड दे रहा है, नहीं, इस अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा अच्छा था, ये अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसे मिस नहीं किया जाना था, इसका अर्थ ये निकला। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांका। सा नोबडी, और देखा कि रूम में कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने का निर्णय किया। द बेड क्लोथ वेयर कोल्ड, जो बेड पर जो क्लोथ पड़े हुए थे वो ठंडे थे, अर्थात बेडशीट जो पड़ा हुआ था वो ठंडा था। शोइंग, और वो ये दिखा रहा था दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम,
कि साइंटिस्ट को उठे हुए लगभग कुछ समय हो गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड द बैंडेज, और उससे ज़्यादा विचित्र बात ये थी कि उसके जो कपड़े थे और उसके जो बैंडेज थे, जो पट्टियाँ हमेशा बांधे रखता था, दैट ही ऑलवेज वोर, जिसको हमेशा पहने रहता था, वे आर लाइंग अबाउट द रूम, वो रूम में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ, अचानक मिसेज हॉल को अपने पास में, अपने कानों के पास एक छींक सुनाई पड़ी, स्निफ। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, और एक क्षण के बाद बेड पर रखा हुआ जो उसका हैट था वो अपने आप हवा में उछला, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और आकर के मिसेज हॉल के चेहरे से टकरा गया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, इसके बाद जो बेडरूम की चेयर थी वो अलाइव हो गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में उछलते हुए, इट चार्ज्ड, ये बढ़ी, स्ट्राइड, सीधे, एट हर लेग फॉरमोस्ट, एट हर माने किसकी तरफ, मिसेस हॉल की तरफ, और अपने पैरों को आगे किए हुए। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे ही वो और उसके पति दोनों भय से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो वो असाधारण कुर्सी उन दोनों को रूम से बाहर धक्का दे दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, स्लैम मानी शांति, और इसके बाद वहाँ शांति छा गई। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और अपने आप डोर लॉक हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेज हॉल लगभग मूर्छित अवस्था में, हिस्टेरिक्स माने मूर्छित अवस्था में, चिल्लाते हुए नीचे गिरी और लगभग गिर पड़ी थी। सी वॉज कन्विंस्ड, उसके समझ में आया, दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट, कि शायद ये रूम जो है, ये जो कमरा है, ये इसको किसी स्पिरिट ने पकड़ लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ काज्ड दीज टू इंटर इनटू द फर्नीचर, और ये जो अजनबी आया हुआ है, ये किसी तरीके से इस स्पिरिट को उसके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मून, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, उसने सोचा कि ये कुर्सी मेरे ऊपर खड़ी हो गई, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, जिस पर मेरी माँ इस पर बैठा करती थी, और मैं इस कुर्सी को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। वो ऐसा बोल करके करा ही, ऐसा बोल करके अपना दुख प्रकट किया। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कास्ड बाई विचक्राफ्ट, और उसके पड़ोसियों में जो फीलिंग थी वो ये था कि शायद ये जो परेशानी आ रही है, ये जादू टोने का प्रभाव है। विचक्राफ्ट मीन्स जादू टोना, बट विचक्राफ्ट आर नॉट, लेकिन वो जादू टोना था अथवा नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब क्लर्जीमैन के घर में जो बर्गलरी हुई थी, बर्गलरी माने चोरी हुई थी, बर्गलर मीन्स होता है चोर, तो बर्गलरी मीन्स चोरी, जो चोरी हुई थी उसको वो जब लोग जाने, तब लोगों के दिमाग में आया कि यार ये जादू टोना है कि कुछ और है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, और वह विचित्र साइंटिस्ट के ऊपर लोगों का संदेह गया बहुत मजबूती से, कि टू ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इस मामले में जरूर उसका कहीं ना कहीं कुछ हाथ। ओके, सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रांगर, और लोगों का संदेह और ज़्यादा मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, जब उसने अचानक, अभी उसने एडमिट किया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और फिर रेडी कैश उसके पास आ गए, उसने प्रोड्यूस कर दिया, अपने ओनर को किराया दिया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यद्यप उसने अभी बहुत ज़्यादा समय पहले ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उसने ये एडमिट किया था, ये स्वीकार किया था कि उसके पास रेडी कैश नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव का जो कांस्टेबल था, उस एरिया का जो इंचार्ज था, उसे चुपचाप लोगों ने बुला लिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, लेकिन लोगों के अंदर इतना एक्साइटमेंट था कि कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी प्रकार से मिस्टीरियसली, बहुत ही रहस्यमय तरीके से, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम में।
आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऊपर तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर दिए हो जिससे ये अलाइव हो गई, मेरे खिलाफ इसने एक्शन ले लिया। सी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और कैसे तुम एक खाली रूम में आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और जब बंद दरवाज़ा था, रूम बंद था, इस रूम का दरवाज़ा बंद था और तुम कैसे इसमें प्रवेश कर गए। तो मिसेस द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और वो साइंटिस्ट हमेशा जो है क्या था, क्विक टेम्पर्ड, जल्दी क्रोधित होने वाला व्यक्ति था। साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और जब मिसेज हॉल ने उससे पूछा कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर दिए हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम बताओ कि तुम मेरे दरवाजे के साथ तुम बंद कमरे में कैसे प्रवेश कर गए, तो तुरंत क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, और मिसेस हॉल को धमकी देने लगा। वो बोल रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, तुम नहीं समझ पा रही हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वो चिल्लाया, बहुत तेज़ी से बोला। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने अपने सारे बैंडेज निकाल के फेंक दिए। विस्कर्स, अपने मफलर निकाल के फेंक दिए। स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे निकाल के फेंक दिए। एंड इवन नोज़, और अपने नाक के ऊपर जो फॉल्स नोज़ लगा रखी थी उसे निकाल करके उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार माने होता है रूम, हॉल। हॉरिफाइड मीन्स होता है डरे हुए लोग जो उस हॉल में थे। फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, उन लोगों ने पाया कि वो लोग एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसके पास हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है। अब कंडीशन ये बन गई, सारे लोग डर गए कि ये वास्तव में कोई भूत है। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो कांस्टेबल था, विलेज कांस्टेबल, उसका नाम था मिस्टर जैफर। अब वो आ गया था, अराइव मीन्स आना। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ टू फाइंड, यह पा करके, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना जिसके पास हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है। बट जैफर वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फॉर डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर आसानी से अपने ड्यूटी को निभाने से प्रिवेंट नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर कोई मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर निकाल दे, आदेश दे दे, आज्ञा पत्र दे दे कि फला आदमी को अरेस्ट किया जाना है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को हर हालत में अरेस्ट करना पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके पास सर हो अथवा ना हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, और वहाँ पे एक बहुत ही रिमार्केबल सीन लोगों ने देखा। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे जैसे उस आदमी को पुलिसमैन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, और वो आदमी अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो अपने एक एक करके कपड़े निकाल के फेंकता जा रहा था, वैसे वैसे क्या हो गया, वो अदृश्य होता जा रहा था, और ऐसे आदमी को मिस्टर जैफर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट आसमान में उड़ी, हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कांस्टेबल ने पाया कि वह स्ट्रगल कर रहा, संघर्ष कर रहा है, विथ समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको पूरी तरह से देख ही नहीं सकता, कंप्लीटली वो अदृश्य था। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन जो लोग किनारे जाते उनके ऊपर मुक्का पड़ता, प्रहार पड़ता, और ब्लो कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं था। दैट सीम नो कम फ्रॉम नोवेयर, जो पता नहीं चल रहा था कि किधर से प्रहार पड़ रहा है। इन द एंड, लास्ट में
जैफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, नॉक्ड माने गिर गया, अनकॉन्शियस माने बेहोश होकर के। जो विलेज कांस्टेबल था वो अनकॉन्शियस होकर के गिर गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का जब उसने अंतिम प्रयास किया तो वो गिर गया और बेहोश हो गया। देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, वहाँ पर केवल हताशापूर्ण और उत्तेजनापूर्ण आवाज़ आ रही थी सबकी, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन कहना बड़ा आसान था, ये करना बड़ा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, और कोई व्यक्ति नहीं जान रहा था कि उस व्यक्ति को कैसे पकड़ा जाए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेसन द फुटप्रिंट विदाउट फीट। और आपने देखा कि इसमें जो साइंटिस्ट है वो एक पागल सन की साइंटिस्ट है, और वो लोगों को वो एक ऐसी दवा की खोज कर लेता है जिसको पीने से ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाती है, और जैसे वो उसको पीता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है कि जब उसकी बॉडी अदृश्य होती है तो वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है, क्योंकि वो उससे पैसा मांगता था, और वहाँ से भागता है। लेकिन भागने में क्या, अब केवल बॉडी इनविजिबल हुई थी ना, उसके कपड़े थे तो कपड़े के माध्यम से लोग समझ जाते थे कि कोई है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए। अब सारे कपड़े उतार दिए तो पूरी तरह से अदृश्य तो हो गया, लेकिन बॉडी तो उतनी ही सॉलिड थी जितनी कि पहले थी, केवल लोगों की नज़र में नहीं आ रही थी। इस कंडीशन में, और ये जो टाइम था ये एकदम मिड विंटर का समय था, और इस समय बिना कपड़ों के घूमना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना था। तो उसने क्या किया, एक स्टोर में गया, जिसको आप मॉल कह सकते हो, वहाँ गया, वहाँ कपड़े पहना, लेकिन वो खाना पीना खा करके वो सो गया वहीं रजाइयों के ढेर में। और जैसे जैसे वो सुबह तक सोता रहा, जब वो दुकान खोलने वाले आ गए, मॉल खोलने वाले आ गए, तो उनमें से कुछ लोगों ने देख लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। तो फिर अपना बचाव उसने क्या किया, सारे कपड़े फिर उठा के फेंक दिया, तब वो बच पाया। फिर वो गया थिएटर वर्ल्ड में, और थिएटर वर्ल्ड में जाने के बाद उसने वहाँ जैसे लोग अपना रूप बदलते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। उसने एक लंबा सा हैट लगा लिया, अपने नाक के ऊपर फॉल्स नोज़ रख लिए, एक चश्मा लगा लिया, और फिर कपड़े पहने तो उसका चेहरा ढक गया, और उसने अपने चेहरे के चारों तरफ बैंडेज बांध ली, और उस दुकानदार को उसने मार दिया और दुकान को लूट लिया, और वहाँ से आइपिंग नामक विलेज भाग गया। वहाँ जाकर के अभी आगे की कहानी आपने देखा कि मिस्टर हाल थे, उनके सराय में उसने एक कमरा लिया, उसका पैसा ख़त्म हो गया था, तो क्लर्जीमैन के यहाँ उसने पैसे चुराए, और किस तरह से फिर मिसेज हाल उसके रूम में देखने गई कि ये साइंटिस्ट किस विचित्र प्रकार का है, कैसा है, देखते हैं क्या करता है, और उनकी चेयर अलाइव हो जाती है। फिर मिस्टर जैफर आते हैं, और अंत में फिर एक बार वो पागल साइंटिस्ट बिना कपड़ों के ठंड में घूमने के लिए मजबूर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट इसको आप अच्छी तरीके से 2 और 3 टाइम्स पढ़िएगा। इसके मीनिंग्स आपके बुक में दिए गए हैं, मीनिंग्स आप नोट कीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भेजेंगे। ओके, थैंक्स।